हेलो फ्रेंड्स। तो इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम जाओ और रेनकी को साथ देखते हैं, जहां जाओ रेनकी को उससे दूर जाने को कह रही होती है। रेनकी कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन जाओ रेनकी से कहती है कि ये उनकी लास्ट मुलाकात है, इसके बाद वो कभी नहीं मिलेंगे। रेनकी जाओ से कहता है कि उसे अब भी अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है और यही उसका सपना भी था, तो वो उसे पूरा करे। जाओ रेनकी से कहती है कि उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए शुक्रिया। जाओ रोने लगी थी और साथ ही रेनकी भी, लेकिन रेनकी जाओ से कहता है कि वो रोए ना और कहता है कि वो अपना ख्याल रखे और जाओ को गले लगा लेता है। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वो दोनों मिले थे और कैसे करीब आए थे। इसके बाद हम कंपनी का सीन देखते हैं, जहाँ रेनकी अपना सारा सामान पैक कर रहा था ताकि जाओ वहाँ पर आकर काम कर सके। रेनकी जाते हुए अपने सारे काम डोंक और अंकल जिन और 2 एम्प्लॉयज को दे देता है क्योंकि उसे उन पर भरोसा था। इसके बाद हम फिर से एक नए मॉर्निंग को देखते हैं, जहां हम जाओ की वॉइस ओवर सुनते हैं कि जो भी बुरा हुआ अब तक वो उसे भूलना चाहती है। जाओ कहती है वो फिर से एक नए तरीके से जिंदगी शुरू करना चाहती है। इसके बाद हम जाओ के भाई और डैड को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ जूजी आज जल्दी उठकर क्लास के लिए चला गया था। ऐसा पहली बार हुआ था। इसके बाद जाओ वापस से कंपनी आ जाती है काम करने, जहाँ उसके साथ डोंक और वो दोनों एम्प्लॉयज ही थे, क्योंकि अब रेनकी तो कंपनी आ ही नहीं रहा था। इसके बाद वो चारों मिलकर कंपनी के एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हम अब भी देख पाते हैं कि जाओ को रेनकी की याद आती थी। वहीं हम रेनकी को घर पर देखते हैं, जहां वो सो भी नहीं पा रहा था। उसकी मॉम भी परेशान थी उसकी बिगड़ती हालत के लिए। रेनकी की मॉम लू से भी बात करती है। वहीं रेनकी जाओ की रिकॉर्डिंग की गई वॉइस सुन रहा था। वहीं लू डोंक को बहुत सारी दवाइयाँ की लिस्ट भेजता है जो रेनकी के लिए थी। इसके बाद डोंक लू से कहता है कि रेनकी आजकल सिर्फ 3 घंटे ही सो रहा है, साथ ही हाथ धोता रहता है। इन सब की रिपोर्ट बनाकर लू जाओ को दे देता है। जाओ देखती है रेनकी की हालत सच में खराब हो रही थी। लू जाओ से कहता है जब हम किसी कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो खराब हो जाता है, ऐसे ही जब रेनकी कुछ करेगा ही नहीं तो वो भी बीमार हो जाएगा। इसके बाद हम डोंक को उसकी ग्रैंड माँ के पास देखते हैं, जहाँ कियान भी आई हुई थी। यहाँ डोंक को डॉक्टर से पता चलता है कि वो जगह जल्दी ही बंद हो जाएगी। डॉक्टर बताता है कि वो नर्सिंग होम इस महीने के एंड में बंद हो जाएगा, इसलिए वो डोंक को कुछ और अच्छे नर्सिंग होम की लिस्ट देता है ताकि वो अपनी ग्रैंड माँ को ट्रांसफर कर सके। वहीं हम जाओ को देखते हैं, जहाँ जाओ आई थी सफाई के लिए, क्योंकि वो रेनकी को इस हालत में नहीं देख सकती थी। जाओ देखती है वहाँ रेनकी नहीं था। जाओ पूरे घर की सफाई करती है, साथ ही वो वहाँ रेनकी को इमेजिन भी कर रही थी। वो उसे हाथ धोने से रोकती है, फिर वो उसे धूप में रहने को बोलती है जिस तरफ पेड़ पौधे रहते हैं। जाओ 2 पौधे भी वहाँ रखती है, जिसके बाद वो चली जाती है। वहीं रेनकी की मॉम उसके ग्रैंडपा के साथ बैठी थी। रेनकी की मॉम बताती है कि रेनकी हॉस्पिटल गया था क्योंकि उसकी बीमारी फिर से आने लगी है। रेनकी की मॉम कहती है उन्हें भी रेनकी की फिक्र है, तो फिर वो उतना कठोर बनकर क्यों दिखाते हैं। लेकिन रेनकी के ग्रैंडफादर तो यहाँ कंपनी की बातें पूछने लगते हैं, जैसे उन्हें रेनकी की कोई फिक्र ही नहीं है। वो कहते हैं कि रेनकी को दवाई लेनी चाहिए, वो ठीक हो जाएगा, और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम जूजी को जू का वेट करते हुए देखते हैं, जो उसके साथ मूवी देखने वाला था। वहीं जू ऑफिस से निकलने ही वाली थी, पर उसे वहाँ एक्स्ट्रा काम मिल जाता है। वहीं जब रेनकी घर में आता है तो उसे पूरा घर साफ मिलता है। रेनकी खुश था कि वो उस टेडी को भी देखता है जो जाओ को पसंद था। वो उन प्लांट्स को भी देखता है जो जाओ ने वहाँ रखे थे। रेनकी जाओ के उस टेडी को लेकर ही सो जाता है। नेक्स्ट डे रेनकी का एक एम्प्लॉय बताता है कि वो मीटिंग में गया था, जहाँ रेनकी के ग्रैंडपा ने कहा कि जो प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं उसमें अगर कोई भी फेल हुआ और अपने गोल से भटका तो उसे निकाल दिया जाएगा। साथ ही वो एम्प्लॉय बहुत सी बातें कहता है जिन कामों को करना उन सभी के लिए बहुत ही हार्ड था। यही डॉग भी सभी को बता देता है कि उसकी ग्रैंड माँ का नर्सिंग होम बंद होने वाला है। यहाँ जाओ को एक आइडिया आता है, उसका डिपार्टमेंट नर्सिंग होम को अलग ही तरीके से बदल सकता है। अब ये सभी नर्सिंग होम पहुँच जाते हैं। पहले ओल्ड लोगों से बात करती हैं, लेकिन जाओ भी अच्छे से बात नहीं कर पाती, डॉग भी नहीं कर पाता, लेकिन लू सभी के साथ अच्छे से घुल मिल गया था। यहाँ जाओ को एक आइडिया आता है। हम रात को डोंग को रेनकी के साथ देखते हैं, जहाँ डोंग रेनकी को जाओ का प्लान बता रहा था कि नर्सिंग होम में यंग लोग भी रहे ताकि ओल्ड लोगों को अच्छा लगे। साथ ही जो यंग लोग वहाँ रहेंगे वो ही वहाँ की सफाई करेंगे, जिससे ओल्ड लोग भी अच्छा महसूस
महसूस करेंगे और यंग लोग भी। यहाँ रेनकी कहता है कि जल्दी ही द समिट शो की मीटिंग होने वाली है। यहाँ रेनकी कहता है कि इसके बाद अगर उन्हें कोई अवार्ड मिलेगा तो सभी उनके आइडिया पर गौर करेंगे। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो सोच रही थी अगर रेनकी उसके साथ होता तो वो उसे क्या प्लान करने को कहता। तभी वो वहाँ उसे इमेजिन करने लगती है। यहाँ रेनकी उसे बताता है कि वो जो भी सोचती है वो सही है, बस वो अच्छे से अपना काम करे। इसके बाद हम डोंग को देखते हैं जो कियान का वेट कर रहा था। जब कियान आती है तो वो डोंग से ऐसे ही कहती है कि उसका बैग भारी लग रहा है, क्या वो पकड़ सकता है। डोंग हाथ में ले लेता है और कहता है नहीं भारी तो नहीं है और वापस से उसे दे देता है। जिसके बाद जब कियान घर पर थी तो उसके पास डोंग आता है। यहाँ वो उसके लिए कुछ प्रोटीन से भरा हुआ खाना और डंबल लाया था ताकि कियान एक्सरसाइज कर सके और स्ट्रॉन्ग हो सके। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो एक मीटिंग में आई हुई थी। वो वहाँ बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन देती है जो सभी लोगों को पसंद आती है। तभी जाओ को वहाँ रेनकी नजर आता है। जब वो बाहर जाती है तो उसे वो कहीं नहीं दिखता। वो एक गाड़ी से टकराती उससे पहले रेनकी आकर उसे पकड़ लेता है और जाओ से कहता है वो ऐसे कैसे रोड पर भाग सकती है। साथ ही रेनकी कहता है कि उसने आज उसकी प्रेजेंटेशन देखी, वो बहुत अच्छा कर रही थी। जाओ जाते हुए कहती है कि वो भी अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। इसके बाद जब वो जा रही थी तो रेनकी भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आता है क्योंकि अब वो पहले की तरह साथ नहीं थे। इसके बाद जब रेनकी घर पर था उसके पास लू आता है उसे चेक करने के लिए। यहाँ रेनकी लू से कहता है कि उसे नहीं पता जाओ की मॉम का एक्सीडेंट उसके ग्रैंडपा ने किया है या उस ड्राइवर ने। लू कहता है कि वो सच का पता जल्दी ही लगा लेगा। जिसके बाद वो दोनों ही इस बंदे के पास आ जाते हैं जिसके डैड ड्राइवर थे। लू और रेनकी उससे सच पूछता है जिस पर वो उसकी मॉम का एड्रेस दे देता है क्योंकि उसे भी नहीं पता था एक्सीडेंट किसने किया था, वो सिर्फ उसकी मॉम को पता था। जिसके बाद लू और रेनकी उसकी मॉम को ढूंढते हुए एक बहुत सारे कचरे वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ उसकी मॉम यानी उस ड्राइवर की वाइफ मिल जाती है। लेकिन ये जगह गंदी होने की वजह से रेनकी को प्रॉब्लम हो रही थी और साथ ही वो लेडी भी सच नहीं बताती उन्हें, इसलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं हम जाओ और उसके टीम मेंबर को देखते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है उन्होंने वो अवार्ड जीत लिया है जिसकी बात रेनकी कर रहा था। वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये बात अंकल जिन रेनकी के ग्रैंडपा को भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इस वक्त टीम लीडर जाओ थी। हम यह सुनते ही रेनकी के ग्रैंडपा फोन कट कर देते हैं। इसके बाद हम जाओ के साथ वाले एम्प्लॉय को एक ओल्ड लेडी की मदद करते हुए देखते हैं जिस तरीके से जाओ का प्लान था ताकि ओल्ड लोगों का काम आसान हो जाए। इसके बाद जाओ के पास एक एम्प्लॉय आकर रेनकी को फोन करके बताता है कि उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है, साथ ही ये भी कि लीडर जाओ थी। जिसके बाद जाओ सोचती है रेनकी उसे कॉल करेगा, लेकिन वहीं हम रेनकी को देखते हैं जो कॉल करने वाला था लेकिन रुक जाता है। जिसके बाद जाओ अपने भाई और जू के पास आती है जहाँ उसका भाई जू की ही देखभाल करे जा रहा था। तो जाओ को गुस्सा आ जाता है, वो खुद ही उन्हें बताती है उसने एक कंपटीशन जीता है। तो जू और जूजी भी देखते हैं जैसे वो उसकी बात सुन रहे थे, पर सच तो ये था कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था और जाओ बहुत अकेली हो गई थी। सड़क पर भी चलते हुए उसे रेनकी दिखाई दे रहा था। वो स्माइल करती है पर रेनकी वहाँ नहीं होता है। वहीं हम रेनकी को देखते हैं जो तकलीफ होने के कारण भी उस गंदी जगह पर आता है उस लेडी से बात करने। उससे उसका कचरा गिर जाता है तो वो उठाता भी है जबकि वो उसे टच भी नहीं कर सकता था। लेकिन इस बार वो लेडी भी रेनकी को सच बता ही देती है जिसे रेनकी लाइव लोगों को दिखा देता है और ये लाइव जाओ भी देख लेती है। वो उस जगह पर आ जाती है और रेनकी का नाम पुकारने लगती है, रोने भी लगती है कि तभी रेनकी उसे दिख जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और रेनकी बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। जिसके बाद लू और उसकी मॉम भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ लू जाओ को बताता है कि उसने उसे वहाँ जाने से मना किया था लेकिन रेनकी को सच जानना था। यहाँ रेनकी की मॉम भी अपनी तरफ से जाओ से माफी मांगती है उस एक्सीडेंट के लिए जिसमें उनके ड्राइवर से एक्सीडेंट हो गया था। रेनकी की मॉम उसे रेनकी के साथ रहने को कहती है क्योंकि उन्हें पता था रेनकी दवाइयों से नहीं इस वक्त प्यार से ठीक होगा। इसके बाद जब रेनकी को होश आता है तो जाओ उसके पास ही बैठी थी। जिसके बाद जाओ रेनकी के गले लग जाती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ जाओ उससे माफी भी मांगती है कि उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे जाओ को रेनकी के ग्रैंडफादर के पास देखते हैं जहाँ जाओ रेनकी के ग्रैंडपा को समझा रही थी कि उन्हें रेनकी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि अभी उसे उसकी ही
जरूरत है। फिर जाओ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जाओ रेनकी के लिए फ्लावर्स भी लाती है। दरअसल जाओ चाहती थी रेनकी अपना बर्थडे अच्छे से मनाए। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडपा के ना आने पर रेनकी ने अपना बर्थडे नहीं मनाया था। वहीं हम रेनकी के ग्रैंडपा को देखते हैं जिनके लिए रेनकी की मॉम ने सिंपल खाना बनाया था बिना मसाले का। वहीं हम जू और जूजी को देखते हैं जो साथ काम कर रहे थे। जहाँ जू देखती है जूजी जल्दी ही अब्रॉड पढ़ाई के लिए जाने वाला था। इसके बाद हम जाओ और रेनकी को देखते हैं जो ग्रैंडपा के घर आए हुए थे जहाँ सभी साथ बैठकर खाना खाने वाले थे। तभी जाओ रेनकी की मॉम के साथ चली जाती है और रेनकी ग्रैंडपा के साथ एक जगह आ जाती है जहाँ हम देख पाते हैं कि रेनकी के ग्रैंडपा ने उसके बचपन के सभी खिलौनों को संभाल के रखा था। दरअसल हमेशा ही उसके ग्रैंडपा उसकी फिक्र करते थे। जिसके बाद सभी बैठकर खुशी से खाना खाते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा जाओ से कहते हैं कि वो सही है। वहीं हम जू और जूजी को तैयार होते हुए देखते हैं इंटरव्यू के लिए जहाँ जू कुछ क्वेश्चन करती है और जूजी उसका आंसर देता है। इसके बाद जू जूजी को किस कर लेती है। वहीं हम डोंक और कियान को देखते हैं। कियान को कहीं इनवाइट किया गया था तो कियान अपने साथ डोंक को भी ले जाती है। जब मीडिया वाले पूछते हैं तो डोंक बता देता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। इसके बाद हम जाओ और रेनकी को देखते हैं जो जाओ के डैड से मिलने जा रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि रेनकी के ग्रैंडपा उससे मिल रहे थे। जिसके बाद रेनकी जाओ के डैड से मिलने जाता है। यहाँ जाओ के डैड और जूजी उससे कहते हैं वो जाओ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। जाओ के डैड और जूजी उससे कहते हैं जाओ को बिल्कुल भी परेशान ना करे। यहाँ जाओ के डैड शादी के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद सभी डिनर कर ही रहे थे कि यहाँ जू भी आ जाती है और यहाँ जाओ के डैड उसकी शादी की बात करने लगते हैं और लू का नाम लेते हैं कि वो लड़का अच्छा है। जाओ भी कहती है हाँ वो अच्छा है। तभी जूजी कहता है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद हम जाओ और रेनकी को बाहर देखते हैं। जाओ रेनकी से कहती है कि उसके डैड मान जाएंगे, वो फिक्र ना करे। जिसके बाद जाओ रेनकी को एक ब्रिज पर ले आती है और उसके बर्थडे का सरप्राइज देती है जहाँ रेनकी विश करता है कि वो दोनों हमेशा साथ रहे। जहाँ जाओ भी रेनकी से कहती है वो उसके हर बर्थडे पर उसके साथ रहना चाहती है। इसके बाद रेनकी जाओ को किस कर लेता है। नेक्स्ट डे रेनकी अपने ऑफिस आ जाता है जहाँ फिर से सभी जल्दी जल्दी सफाई करने लगते हैं कि तभी रेनकी एक लड़की के पास आता है और उसकी टेबल से एक प्लांट उठाता है और कहता है कि ये अच्छा है और ऑफिस में आ जाता है। जिसके बाद डोंक रेनकी के पास आता है और कहता है वो अब ये जॉब छोड़ रहा है। डोंक कहता है उसने उसके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है। डोंक रेनकी को उसके लिए शुक्रिया कहता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी जब रेनकी घर पर था वो जाओ का मैसेज पढ़ता है जिसमें वो बाद में मिलने को बोल रही थी। जब जाओ रेनकी के घर आती है तो वो उससे कहता है कि वो उसके साथ रहे बिना फोन के और बिना किसी काम के। वो उसके साथ रहना चाहता है। यहाँ दोनों अपने फोन को साइड में रखकर एक दूसरे से कुछ क्वेश्चन करते हैं। रेनकी जाओ से पूछता है अगर रेनकी ना होता तो वो लू के साथ रहती। जाओ सोचने लगती है तो रेनकी कहता है वो इतना क्यों सोच रही है। फिर जाओ सवाल करती है क्या उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है। रेनकी कहता है हाँ है। तो जाओ कहती है कैसी थी। रेनकी कहता है थोड़ी स्लिम यानी पतली और खूबसूरत। जाओ कहती है उसके साथ क्यों नहीं रहता। फिर वो जाओ अपने रोबोट को दिखाकर कहता है उसके साथ ही तो है। तभी जाओ को किसी का कॉल आता है और वो बात करने लगती है। वहीं डोंक कियान के साथ में हॉर्स राइडिंग कर रहा था जहाँ हमें उनके कुछ फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। रात को रेनकी लू से मिलने गया था जहाँ लू रेनकी से कहता है वो जाओ के साथ तो है लेकिन उसने उसे परेशान किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट डे जाओ लू से मिलने को उसके घर आती है। वो वहाँ से जा रहा था लेकिन वो जाओ से कहता है अगर उसे उसकी याद आए तो वो जब मर्जी उसे मिलने को आ सकती है। जाओ यहाँ उसका हार्ड वाला पावर बैंक उसे वापस कर देती है। जब जाओ वहाँ से जा रही थी हम देख पाते हैं लू बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने हमेशा जाओ को पसंद किया था। उस समय से जब वो उसे पहली बार बाइक राइडिंग के लिए मिली थी और सिर्फ 5 युवान देने को कहा था और लू ही था जिसने अपनी पूरी मेहनत की थी रेनकी को ठीक करने में। लेकिन कभी भी जाओ ने उसके बारे में नहीं सोचा लेकिन फिर भी लू उसे पसंद करता था। इसके बाद हम जाओ की वॉइस ओवर सुनते हैं जो कह रही थी इस दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है और इसी बदलाव के साथ हमें डिसीजन लेना पड़ता है। इसके बाद हम जाओ को ऑफिस में देखते हैं जहाँ रेनकी उसे एक जगह सफाई करने के लिए भेजता है जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं था। तभी जाओ को एक बलून दिखता है। दरअसल जाओ को बलून की सफाई करनी थी। वहाँ एक एम्प्लॉय पहले से ही काम कर रहा था। जैसे ही जाओ काम करने लगती है बलून हवा में
उड़ने लगता है और जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहा था वो रेनकी था, जिसने एम्प्लॉय के कपड़े पहने हुए थे। बलून के अंदर ही जाओ रेनकी को प्रपोज कर देता है और फिर दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये लास्ट एपिसोड भी यहाँ खत्म हो जाता है।